हेलो गाइज। आज हम आरआरबी ग्रुप डी 27 नवंबर को 2025 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करेंगे। और दोस्तों इसमें सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, ओनली मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला मैथ का क्वेश्चन है। 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। पाइप ए, बी, सी क्रमशः रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज करते हैं। 9 मिनट के बाद टैंक में द्रव्य विलयन Q का अनुपात क्या होगा? तो ए, बी, सी, ए 40 मिनट ले रहा है, बी 20 मिनट और सी 30 मिनट। इन तीनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, 120 होगा, 120 एलसीएम। और इससे भाग लगाएंगे, इसमें एलसीएम 4 12 और 2 6 12 और 3 चौक 12। यानी कि जो ए हमारा जो टैंक था वो 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भरता है, बी 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है और सी 4 यूनिट भरता है। तो दोनों की यानी कि 1 मिनट में कितना भर देंगे? 13 यूनिट, तीनों को जोड़ेंगे तो अब दोस्तों भरवाना है हमसे 9 मिनट बाद। तो यानी 9 मिनट तक तो तीनों पाइप चले होंगे, तो 13 गुणा 9। तो इसमें जो टोटल विलयन होगा, यानी तीनों पाइप ने इतना तो पानी भर दिया होगा। और पी का रेशियो, क्यू का अनुपात पूछा है, तो क्यू का कितना? 6 रेशियो। इसने भी 9 मिनट भरा होगा, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6/13। 6/13 हमारा अनुपात आ गया क्यू विलयन का। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी 8/5, यानी उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु, शादी के समय की आयु ये है, शादी के समय की आयु की 8/5 है, तो वर्तमान आयु 8 हो गई। अब इन दोनों का अंतर है, यानी भाई पहले या बाद हमेशा अंतर को बताता है। तो 3 रेशियो की वैल्यू दे रखी है हमें 15, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 15। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 8×5 40, यानी कि 40 वर्ष लेकर आई वर्तमान की आयु। यानी उसकी बहन की जो आयु थी वो 40 वर्ष थी वर्तमान में। अगर दोस्तों शादी के बाद की पूछी जाए, शादी से पहले की, तो 25। तो वर्तमान में 40 वर्ष की है और उसकी बहन उससे क्या 8 वर्ष छोटी और है। तो दोस्तों इसमें से 40 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 32। तो उसकी जो छोटी बहन होगी उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। तो 32 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पी की वैल्यू 6 है, क्यू की वैल्यू -3 है। तो इक्वेशन इतने का मान ज्ञात कीजिए। तो पी का क्यू यानी कि 6 का क्यू, 6 का वर्ग, तो क्यू कितना होता है? 216 माइनस। अब दोस्तों 3 का -3, यानी क्यू की वैल्यू -3 है, तो दोस्तों पी का वर्ग इसमें भी कर दो 36, और 36 में 3 का गुणा करेंगे, पी का स्क्वायर 36, यानी 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 36 में, तो 3 का 18 और 3 3 का 9, 108 हो जाएगा। प्लस के 3 पी की वैल्यू 3 का 18 माइनस के 3 3 का 9 माइनस के 9 हो जाएगा। और क्यू की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 का वर्ग 9 -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 3 27 प्लस के 27 और क्यू की वैल्यू -27।
तो 27 से 27 कैंसिल आउट। अब इनको और इनको जोड़ लेंगे, 216 और 18 कितना हुआ, ये पॉजिटिव के हैं, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 234। 234 अब ये हो जाएगा 9 8 17, 117 इसमें से माइनस कर देंगे तो 14 में से 7 गए तो 7, यानी कि पॉजिटिव के 7 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 7 हो और वो आंसर पॉजिटिव हो, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो इसकी यूनिट डिजिट 1 है, ये तो हो नहीं सकते, और इसकी यूनिट डिजिट 7 तो है लेकिन हमारा नेगेटिव है ये वाला मान, लेकिन हमारा आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव के ज़्यादा है नेगेटिव के कम है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan थीटा 12/5 है तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा दोस्तों tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब दिया है हमारा कितना 12, तो 12 लंब हो जाएगा, आधार 5 हो जाएगा। तो कर्ण निकालेंगे तो 12 का वर्ग कितना होगा 144, 25 इन सबको जोड़ देंगे, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी वाले फॉर्मूला को पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो ये आ गया हमारा 9, यानी कि ये 13 का वर्ग आ गया। तो 13 इसका वर्गमूल लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो दोस्तों अब निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है, आपको पता होगा ये लाल बट्टा कक्का, यानी कर्ण बटे आधार हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो कर्ण कितना निकला हमारा 13 और आधार कितना था हमारा 5, तो 13/5 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं किस ऑप्शन में 13/5 है, तो ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 10/40 का 1/20 कितना प्रतिशत है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40/200 गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 से 40 कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 20% कितना हो जाएगा 20%। क्योंकि आप कहोगे कि 100 का गुणा क्यों किया, क्योंकि प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। तो 20% किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी है, यानी 26 छात्र हैं तो उनकी औसत आयु कितनी है 26। तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, योग यानी कि इन औसत का गुणा यदि क्वांटिटी में कर दिया जाए तो योग निकल आता है। तो 26 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 576, नहीं सॉरी 676, कितना होता है 676। अब 26 तो हमारे छात्र थे, अब कह रहा है यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो 26 छात्र और एक शिक्षक टोटल हो गए 27 व्यक्ति, तब औसत आयु कितनी हो रही है हमारी 27। कितनी हो रही है 27। तो 27 में 27 को गुणा करेंगे तो 729। तो 700 पहले हमारा योग आ रहा था 676, जब हमारा टीचर शामिल हो गए तब हमारा योग हो गया 729। या 729 में से यानी 27 आदमी में से 26 आदमी यदि घटा दें, या 27 आदमियों के औसत में से 26 आदमियों का औसत घटा दें, तो हमारे जो शिक्षक जी आए थे कितने वर्ष के थे वो निकल आएगा। तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा 3, और 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 12 में से 7 गया तो 5, यानी जो हमारे टीचर जी आए थे वो 53 साल के थे। 53 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट पकड़ना है, समान दिशा में। तो 325 मीटर की ट्रेन है। अब हमारे ट्रेन की इसमें चाल नहीं दी है, तो ट्रेन की चाल हम x मान लेंगे, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की से व्यक्ति चल रहा है, तो व्यक्ति की चाल को घटा देंगे, क्योंकि एक समान दिशा में, तो समान दिशा में चालें घटती हैं। और दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा कर देंगे, बराबर 45 सेकंड के। तो अब इसमें से हम यानी रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल निकालेंगे तो यानी 18 का गुणा ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। अब इसको काट दो, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, और 5 25 हो जाएगा, और 25 के पहाड़े थे, इसको काट दो। 25 एकन 25 कितने बचे इस पर बार, यानी इस पर बचेंगे 25 एकन 25, इस पर बचे 7, और 25 या 75, और 13 दूनी 26, यानी x - 5 बराबर 26। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 में ये माइनस के 5 है, इधर जाके प्लस के 5 हो जाएंगे, तो 26 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 किलोमीटर प्रति घंटा। 31 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या, रेलगाड़ी की चाल आई है अभी दोस्तों, क्या आई है, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी निकाल ली, 31 किलोमीटर पर घंटा। अब पूछ रहा है हमसे इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब दोस्तों ये इधर से रेलगाड़ी जा रही है, तो इससे इस रेलगाड़ी को अब इसने क्या किया, हमने 31 किलोमीटर पर घंटा पहली रेलगाड़ी की चाल निकाली 31। तो अब दूसरे क्या, 325 मीटर की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर पर घंटा, तो दूरियां हमेशा जोड़ती हैं, दूरियां जुड़ी, और एक विपरीत दिशा में, तो दिशा में चालें विपरीत दिशा में जुड़ती हैं, और इसको 5/18 से अगर गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम सेकंड के बराबर। तो अब ये हो जाएगा, इन सब को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 765, और ये हो जाएगा 51 गुणा 5 18। अब दोस्तों इसको काट देंगे, 17 × 51, 17 × 4 = 68, और 17 × 5 = 85, और इससे ये काट देंगे 15 बार, और 5 × 3 = 15, और 18 × 3 = 54, यानी 18 × 3 = 54। 54 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है, और 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल होता है चालों 2 गुणा चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योगफल, 69 + 21। अब इनको गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 0, ये 90 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा हमारा कितना, गुणा कर लो इसका, 21 दूनी 42, 42 को गुणा कर लो इससे, तो 21 का 42 का गुणा करेंगे तो 2 9 18, और 2 6 12, 12 1 13, और 4 9 36, और 4 6 24, 24 और 3 27। अब इन सब को जोड़ लेंगे, 8 9 8 9, और ये हो जाएगा 8 2, यानी 2898, 2898। अब 90 का इसमें भाग लगा देंगे, 9 × 27, यानी हमारा ऑप्शन 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 से ये भी है, ये तो हो नहीं सकते, 3 से ये भी है, ये भी है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 27। अब हमारा बच्चा कितना, 1, तो अब 9 दूनी 18, यानी 2 बार और चला जाएगा, क्योंकि ये 28 था हमारा, 28 था, तो 9 दूनी 18,
9 3 27, 9 दूनी 18, यानी 32 पॉइंट कुछ आएगा। 32 पॉइंट किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य में? दोस्तों इसको काटेंगे, इससे नहीं कट रहा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी नहीं कटेगा। और इसको काटेंगे दोस्तों, 26 दूनी 52 होता है, 17 दूनी 34 होता है, तो ये भी नहीं कट रहा है। ये वाला रेशियो कट रहा है, 18 दूनी 36, 18 3 54, 3:2 में यही वाला रेशियो। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान MRP वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदें 4 मुफ्त पाएं जैसी स्कीम है, छूट प्रतिशत याद कीजिए। दोस्तों कितनी, हम 6 टोटल तो हमने भाई 4 मुफ्त ही तो मिल रही है, लेकिन टोटल ली तो हमने कितनी 10, और 4 मुफ्त मिल रही हैं, तो यानी 4 मुफ्त मिल रही हैं 10 के ऊपर, और प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुणा, यानी 4 की छूट मिल रही है। टोटल वस्तुएं मिल रही हैं हमें 10, तो 0 से 0 यानी 40% की छूट मिल रही है। तो 40% किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 सही 1/4 भागित 1 सही 1/4 माइनस 0.5, 2 सही 1/2 माइनस 1/12, तो इतने की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको काटेंगे, 5 3 15 यानी 1/3 हो जाएगा जी। 4 3 12, 12 और 1 13, यानी 13/4 भागित, इसको सॉल्व करेंगे कोष्टक को पहले, तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 माइनस 1/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 5 60 और 58/24, 58/24 यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 13/4 भागित 5/4 माइनस 58/5 का और गुणा करेंगे 58/24। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 15 40 और 55 25, 25 और 4 29, 29/24 हो जाएगा ये, 29/24, 29/24 यानी कि 5/4, 29/24 आ गया ये, तो 13/4 ये भागित 5/4 माइनस 29/24, 29/24 बटे 1/3 नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 का गुणा इधर होगा, 6 का इधर, जब तो 24 एलसीएम आएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 6 30, और यानी कि हमारा आ जाएगा हमारा 3/4, और ये भागित का चिन्ह हटाएंगे, गुणा करेंगे तो दोस्तों संख्या पलट जाएंगे, 24 ऊपर पहुंच जाएगा और 56 30, 30 में से 29 गाएंगे तो 1 बचेगा बटा 1/3, तो 4 6 24। तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि इसका गुणा कर देंगे, 36 18, 36 18, 18 गुणा 13 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 18 गुणा 13 यानी 18 गुणा 13 का कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 13 8 152 होता है, सॉरी 13 8 104, 13 8 104 यानी हमारा इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए 4। जिस ऑप्शन में 4 होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 4 ये इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा फिर। 13 8 104 आंसर लागे 10, और 13 1 13, 13 और 10 कितना होता है 23, यानी 234 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का मासा 18 और लासा 1512 है, यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। दोस्तों हमें पता है कि दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या तो मासा गुणा लासा बटे
पहली संख्या, ये निकालेंगे तो 18 अट्ठे 18 छिक्के 18 छिक्के कितने होते। अब इसको काट लो दोस्तों, 3 चक 12, 3 दूनी 6 और तिचक 18, 6 सत्ते 42। अब 7 के पाड़े से इसको 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 7 एकम 7, कितना बचा 4, 7 छः 42, यानी 216। 216 आ गया हमारा दूसरी संख्या। अब दोनों संख्या में अंतर पूछ रहा था। दूसरी संख्या 216, पहली संख्या हमारी 126 है, 126, और दोनों में अंतर पूछ रहा था तो घटा लेंगे दोस्तों। 6 में से 6 गया तो 0, हमारा वही राइट आंसर होगा जिसका इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक एक ही ऑप्शन के है, इसके है नहीं है, इसके है नहीं है, इसके है नहीं है, ये ही है हमारा राइट आंसर। दोस्तों आगे हम इसमें इसको घटाएंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं है इतना हमारे पास, एक ही से हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रमशः, यानी कि पी शीर्ष दिया है 0,0, एक दिया है हमारा 6,0, एक दिया 8,3, एक दिया 4,7 और एक दिया है 0,4। दोस्तों पंचभुज है इसलिए 5 इसने क्या दिए हैं, शीर्ष बिंदु दिए हैं। तो किसी भी आकृति का यानी हमें शीर्ष बिंदु दिए हों तो हमें क्या करना है, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2। तो इधर से इधर गुणा करेंगे तो 0, इधर को करेंगे तो पॉजिटिव आता है। 6 18 प्लस के 8 7 56 इधर आ जाएगा प्लस का, और 4 चक 16 प्लस के 16 इधर। अब इधर को करेंगे तो माइनस का होता है 0, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस 4 12 और ये 0, इधर 0 होते हैं। इधर करने पर पॉजिटिव, इधर करने पर नेगेटिव। तो दोस्तों इसको करेंगे तो 16 में से 12 गया तो 4 बचा, और 4 को 56 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 और 18 जोड़ेंगे तो 78। तो 1/2 गुणा 78, 78 का आधा कितना होता है दोस्तों 39, यानी 39 वर्ग स्क्वायर हमारा इस पंचभुज का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। तो पंचभुज का क्षेत्रफल आ गया, और 39 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संख्याओं की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार हैं कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक होता है दोस्तों जो ज़्यादा बार संख्या आई हो। तो दोस्तों जो ऑप्शन में दिए ना उन्हीं संख्या को देखेंगे क्या वो ज़्यादा बार आई हैं। तो 87 देखेंगे, 87 हमारा 87 इसमें है ही नहीं है दोस्तों, 87 हमारा है ही नहीं है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, 87 है ही नहीं है तो कैंसिल। 84 देखेंगे, 84 कितनी बार आया है, एक बार, तो ये तो हो नहीं सकता, ज़्यादा बार वाला देखेंगे तो 84 भी नहीं है। 83 देखेंगे कितनी बार आया है, 83 भी एक बार आया है, ये तो हो नहीं सकता। अब देखेंगे 85 कितनी बार आया है, 1 2 2 3 4 बार आया है 85, इसलिए हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 4। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों बहुलक होता है वो जो ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो 85 इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहा है यानी 4 बार, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धातु की छड़ को 3 भागों में ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए और बी की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 9:20, और इसने दिया है सी और बी की भुजाओं का अनुपात। तो बी की कितनी है, बी के मान बी के नीचे 5 नहीं 11, कितना 11, और सी का मान सी के नीचे 5। बी से इधर आगे बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ 11 को, तो 11 9 99, और दोस्तों क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 220, ये हो जाएगा अनुपात, और 20 5 100 ये हो जाएगा। अब इसने क्या किया आगे
ये धातु की छड़ की कुल लंबाई ज्ञात की है और इसने एक और वैल्यू दिया है, ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 है। तो ए की वैल्यू हमारी तो ये आ गई 99 और सी की वैल्यू हमारी 100 है। तो इन दोनों के बीच अंतर कितने रेशियो का आएगा, 1 यूनिट की। तो यहाँ पर दे रखा है यही वैल्यू 10 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो अब पूछ रहा है धातु छड़ की कुल लंबाई, तो इन सब को जोड़ देंगे कुल लंबाई में। 100 और 220 कितना होता है, 320। 320 में 99 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 419। तो 419 हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू 10 है, तो 419 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 4190। यानी 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 419 रेशियो की, तो 419 का इधर गुणा कर देंगे और दोस्तों कितना, 419 का इधर कर देंगे। तो 419 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4190। 4190 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है, दोस्तों जोड़ा जाए या घटाया जाए हमेशा अंतर को बताता है। तो 20% जोड़ा जा रहा है तो यानी वो संख्या हमारी 80% होगी। तो 80% की वैल्यू कितने के बराबर है, 90 के। तो अब हमें निकालना है उस संख्या का 80% कितना होगा, उस संख्या का 80% कितना होगा। तो दोस्तों 80 का इसमें भाग लगा देंगे और इधर 80/100 कर लेंगे। तो 80 से 80 कैंसिल आउट और 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या में वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा। दोस्तों जोड़ना या घटाना हमेशा अंतर को बताता है। तो 20%, तो शेष कितना बचेगा, 80%। 80% की वैल्यू 90 है। तो दोस्तों तो पूछ रहा तो परिणामी संख्या में उसी संख्या का 80% कितना होगा। तो 80% की वैल्यू दे रखी है 90, तो 80% भी तो हमारा 90 हुआ। नहीं तो ऐसे कर लो दोस्तों, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 90/80%। 80%। अब हमें 80% का ही वैल्यू निकालनी है, तो 80% का इधर गुणा कर देंगे और 80% का इधर कर देंगे। तो 80% से परसेंट कट जाएगा, कितना बचा हमारा, 90। 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, 90 डी ऑप्शन में। इसलिए दोस्तों डी इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझने की कीमत में एक टीवी की कीमत से, तो वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की मशीन से 40% कम है। 40% का मतलब ये 5 की है, तो ये हमारी 3 रेशियो की हो जाएगी। तो यदि वॉशिंग मशीन 52% यानी 52% ये बढ़ गई और ये 76% कम हो गई टीवी, तो 5 वॉशिंग मशीन तो 5 का इधर गुणा और 2 टीवी का इधर गुणा, 5 से 5 यानी 3 रेशियो 2 में। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 15, सॉरी प्लस का है ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 15 यानी 156। और इधर गुणा करेंगे 76 में, तो 2 6 12 और 2 7 14, 14 1 15, 152। माइनस के 152 है, जो प्लस के 156 है। तो 156 में से 152 गया तो कितना बचा, 4 प्लस के बच्चे। अब हमारा कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यानी 4 ये 3 रेशियो में, जो 2 रेशियो में। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 रेशियो। 5 का इसमें भाग लगाएंगे तो ना जाने की पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 5 40 यानी कि 0.8% की क्या हो जाएगी हमारी वृद्धि। 0.8% की किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे। तो दोस्तों ये तो 150 आम खरीदे, ये तो कन्फ्यूज करने के लिए है। उसने उन्हें एक ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का CSP 150 आमों के CP के बराबर है। तो 0 से 0 काट देंगे और 3 चौक 12, तो 5 15। यानी कि हमने कोई चीज़ 5 में
बेची और 4 में खरीदी तो 4 हमारा, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हमारा क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य 4 है गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 25% की क्या हो जाएगी हमारी लाभ हो जाएगा। 25% का लाभ किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में करते हैं। बी अकेले 12 दिन में करता है। बी अकेले 12 दिन में करता है तो ए अकेले उस काम का दुगना काम, यानी कि इसका एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 12 एकन 12 है, यानी कि बी अकेला एक काम कर रहा है एक दिन में। तो और ये यहाँ पर दोनों मिलकर कर रहे हैं 2 काम, तो बी एक कर रहा है तो ये भी एक कर रहा होगा। तो ये कह रहा है ए अकेले उस काम को दोगुना करने में, ए अकेले उसी कार्य का दुगना कार्य, तो दुगना कार्य 12 का, 12 हमारा टोटल था तो दुगना हो जाएगा 24, और इसकी इफिशियंसी है 1, तो 1 का इसमें भाग लगाएंगे तो 24 में 24 से आएगा। 24 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है, तो शेष 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, काले द्रव से भरा है, तो शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है, तो शेष 4.2 लीटर सफ़ेद द्रव है। तो बर्तन की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर रेशियो में कितने में द्रव? 5 और 2 7 रेशियो में। हमारा जो ऑप्शन 7 से कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 7 से ये नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। और यह दोस्तों नहीं आ रहा ऐसे करने का तरीका, आपको सॉल्यूशन ही चाहिए तो कैसे करेंगे कि 5 और दोस्तों यहाँ पे 1/3 था, तो 5 और 3 कितना? 5 या 3 या 6, इन 5 3 6 का एलसीएम ले लो, तो 5 3 6 का रेशियो लेंगे 56 30 यानी 90। 90 हमारा क्या मान लेते हैं? 90 जो हमारा कुल द्रव है मान लेते हैं रेशियो में। तो ये कह रहा है एक बर्तन में 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, तो 2/5 भाग, तो 18 5 90 होते हैं, तो 18 दूनी 36, यानी 36 भाग ये क्या भरा है? ब्लू द्रव से। तो अब कह रहा है शेष बर्तन, तो शेष कितना रह गया? तो 90 में से 36 घटा दो, यानी कि बचेगा 10 में से 6 गए तो 4 और यानी 54। तो शेष भाग का 1/3, तो 1/3 निकाल लो इसका, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 8 24, तो 18 निकल आया। शेष बर्तन का अब 18 यहाँ पे ये निकल गया, 18 भाग भरा है हमारा काले द्रव से 18, तो शेष रह जाएगा हमारा कितना? 36। तो 36 का 5/6, 5/6 छचंग 36 56 30, यानी कि 30 रेशियो का वैल्यू हमारा पीले द्रव से भरा है। तो 18 में से यानी 16 भरा है, यानी 6 लीटर का 36 था ये, तो 36 यहाँ पे भरा हुआ है, तो 6 रेशियो की वैल्यू बची। 6 रेशियो की वैल्यू 4.2 के, तो 6 7 42, यानी 0.7 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 0.7 है। हमारा द्रव भरा था क्या? 90 रेशियो में, तो 0.7 का इधर गुणा करेंगे तो 7 नाम 63, तो 63 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु 8900 में खरीदी गई, इसका विक्रय मूल्य, तो ये वाली कंडीशन तो देखनी है। 40% अधिक अंकित किया, तो 40% अधिक अंकित किया, इस बारे फॉर्मूला में लगा दो x + y + x × y/100, इसमें लगाते हैं तो 5% की छूट, तो -5
तो यहाँ भी माइनस के 40 गुणा 5/100, तो 20 दूनी 40 और 20 5 100, 5 से 5 कटा तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी 40 में से 7 घटा दो तो यानी 33%, 33% का लाभ हो जाएगा। 33% किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए। इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यदि P आयत दिया हुआ है ABCD, इसके अंदर कोई बिंदु P है, तो दोस्तों ये मिला देंगे यूँ। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी याद रखनी है आयत की कि AP का स्क्वायर और PC का स्क्वायर बराबर होता है PD के स्क्वायर के और प्लस BP के स्क्वायर के। तो दोस्तों इसमें दिया है PA यानी AP बात एक ही है, तो 98 का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर 21 का 441 बराबर PB का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, PB का दिया है हमारा 91 का स्क्वायर और इसका निकालना है BP का। तो दोस्तों 91 का स्क्वायर, अब इसको इधर माइनस लेके आएंगे, 91 को तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें वर्गांतर का फॉर्मूला लगा दो, तो एक बार धन में एक बार ऋण में कर दो, तो इनको एक बार माइनस तो 7 हो जाएगा घटाएंगे तो, और इसको एक बार जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 और 9 9 18 189 और प्लस 441। अब इनको गुणा कर देंगे 7 का, 7 नाम 63 और 7 8 56 और 6 कितना हो गया दोस्तों 62 और 7 8 56 और 7 1 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, और यानी 1323 और 441 में जोड़ दो तो 1323 प्लस 441, इनको जोड़ेंगे तो 4 6 7 1 यानी 1764 होता है 42 का वर्ग। तो पीडी की वैल्यू कितनी आ गई 1764, PD स्क्वायर की वैल्यू 1764, तो ये 1764 होता है 42 का स्क्वायर। तो 42 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ठोस लंबवतीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया दे रखा है हमारा 542। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 में भाग है। तो इसकी टोटल सरफेस एरिया तो हमारा ये दिया है, तो 5 रेशियो की वैल्यू ये दे रखी है, तो 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। तो 5 रेशियो की वैल्यू तो 5 1 5 ना जाने की 0, 5 1 5 ना जाने की 0 और 5 40 और 5 चौक 20, यानी 1 से 8.4 आ गया। अब निकालना कितना है हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यानी 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारा। तो 2 का गुणा इधर कर दो, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 216.8, 216.8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 68,000 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो 3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/20, तो 2 वर्ष का है तो 20 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 400, और 20 पर 3 रुपये की ब्याज मिल रही तो 23 हो जाएगा। 23 का वर्ग कितना होता है 23 का वर्ग होता है 529। ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा मूलधन है। मूलधन हमारा कितना है हमारा 6800, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी।
68 100 के बराबर। तो 0 से 0 का काट देंगे, 17 चौका 68 होता है। तो एक यूनिट की वैल्यू 17, 17 का गुणा इधर कर देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। तो 17 नम्मा 153, यानी यूनिट डिजिट 153। इकाई का अंक हमारा 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में दोस्तों। तो पूरा सॉल्व करेंगे तो 17 नम्मा 153, हासिल लागे 15 और 17 दूनी 34, 34 और 15 कितना हो गया दोस्तों? 5 और 4 9, यानी 93। लास्ट में 93 होना चाहिए, 93 भी इन्हीं में। तो 17 दूनी 34, हासिल लागे यानी ये हो जाएगा 49, हासिल लागे 4, 17 पंजे 85, 85 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 17 पंजे 85, 85 और दोस्तों 6, 85 और 9, 85 और 8 सॉरी 85 और 8 कितना हो जाएगा? 93। 85 और 8 कितना हो जाएगा ना? 85 और 5 कितना हो जाएगा? 89। 85 और 5 89 हो जाएगा दोस्तों। तो 893 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8993। 89 ये 93 यहाँ आ गया, तो 8993 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिश्रण दिया है 6800 रुपये की राशि पर 15% के चार, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/20। तो 2 वर्ष के लिए तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा? 400। तो ये हमारा मूलधन हो गया। रेस और मिश्र धन हो जाएगा। अगर मिश्र धन में यानी मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा, तो 529 ये निकल आएगा। तो 400 यूनिट की वैल्यू 68 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 17। तो 17 का गुणा इधर गुणा करना पड़ेगा। तो 17 नंबर 153, हासिल लागे 15, 17 दूनी 34, 34 और 15 कितना हो गया? 49, हासिल लागे 4, 17 पंजे 85 और 4 89, यानी कि 8993 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ